अब बच्चों मैं आगे नेक्स्ट चर्चा करूँगा कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो, ये नया टॉपिक है। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन, यदि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह होता है, तथा दूसरी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक कैसा आव्यूह होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। तीसरी कंडीशन में बच्चों मेरे पास क्या होता है कि यदि मैं किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करके फिर उसका ट्रांसपोज करूं तो वापस अपने को वही आव्यूह मिल जाता है। नेक्स्ट बच्चों कंडीशन नंबर 4। कंडीशन 4 में क्या है कि यदि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को अपने को जोड़ना हो या उनका योग करना हो, तो कुछ अपन इस प्रकार करेंगे। ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट नंबर 5 है कि दो आव्यूह समान कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव, जब उनके संगत अवयव समान हो। अब बच्चों मैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, बोला गया है यदि a बराबर aij 2/4 हो तो अवयवों की संख्या याद कीजिए। अगर आपको ऐसा करना है तो ये 2/4 है, इनको मैं आपस में गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 8। इसका मतलब है इस अवयव में अपने पास कितने अवयव हैं, टोटल 8। अब आगे बोल रहा है 4/4 क्रम का इकाई अवयव लिखिए। तो इकाई अवयव की क्या डेफिनेशन थी कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कितने होने चाहिए, 1 1 1, और उसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या होने चाहिए, 0 0 और 0। तो देखो बच्चों मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 1 हैं और बाकी सारे क्या हैं, 0। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक 3/3 क्रम का इकाई अवयव और एक 2/2 क्रम के इकाई अवयव के बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार लिखेंगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है, यदि k + 4 3 - 1 और k - 6 किसके बराबर है बच्चों, दो अवयव तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव आपस में क्या हो, बराबर। तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। तो बताओ बच्चों मैं k + 4 है इसको a के बराबर करूँगा और k - 6 है उसको -4 के बराबर करूँगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपने पास 2। अब ये जो k की वैल्यू आई है इसको पहले वाले में रखेंगे तो 2 + 4 बराबर में कितना आ जाएगा a। तो a का मान कितना आ जाएगा बच्चों 6। क्वेश्चन नंबर 4, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम कि ऐसे अवयव बनाने हैं जिसमें अपने पास 6 अवयव उपस्थित हों। तो पहला तो बच्चों देखो ये रहा कि जिसमें अपने पास 2 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो, तो टोटल 6 अवयव आ जाएंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका क्रम 3/2 का भी हो सकता है, 1/6 का हो सकता है और 6 कितने का हो सकता है, 1 का। तो बच्चों ये 4 अवयव ऐसे हैं जिनमें सभी में 6 अवयव उपस्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2/2 क्रम का अवयव a बराबर aij हो, याद कीजिए। जिसके अवयव में कंडीशन दे रखी है बच्चों
ए आई जे इक्वल 2i माइनस का जे बटे में 3i प्लस का जे। अब जो 2/2 क्रम का है तो इसमें अपने पास 4 अवयव उपस्थित होंगे और वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा A11, एक होगा A12, एक होगा A21 और एक होगा A22। तो मैं पहले निकालूंगा A11। A11 का मतलब है जो i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी कितनी है? 1। ये ऐसे ये A11 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 माइनस 1 बटे में 3 प्लस 1 मतलब 1/4। ऐसे ही मैं A12 की वैल्यू निकालूंगा जो कि अपने पास कुछ इस प्रकार रहेगी। मतलब कितना निकल गया है? 0। ऐसे ही वो जो नेक्स्ट अवयव अपने पास A21 और ऐसे ही अपन किसको निकाल देंगे? A22 को। ये अपने पास A22 हो गया। अब इनको लिख देंगे आव्यूह में किस क्रम में लिखेंगे इनको? पहले A11 लिखेंगे, फिर A12 लिखेंगे, फिर A21 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? A22। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। A11 आएगा सबसे पहले, फिर A12 0, फिर A21 और फिर A22। 2/8 का मतलब कितना होता है? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों, इसी में 2 पार्ट और हैं अपने पास, ये आप लोगों को स्वयं को करना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी में भी बच्चों आपको A11, A12, A21 और A22 का मान निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक 2/3 क्रम का आव्यूह ज्ञात कीजिए। आव्यूह दिया हुआ है A बराबर AIJ ज्ञात करना है, जहां या फिर जिसके अवयव AIJ बराबर दे रखी कंडीशन 1/2 मापांक 2i माइनस का 3j का मापांक। 2/3 क्रम का है, इसका मतलब बच्चों उसमें अवयव टोटल कितने होने चाहिए? 6। तो मैं एक 2/3 क्रम का अवयव मान लेता हूँ पहले। माना अवयव A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23। बच्चों ये 2/3 क्रम का अवयव हो गया। तो सबसे पहले मैं A11 की वैल्यू निकालूंगा। तो जहाँ जहाँ आई है उसकी जगह 1 रखूँगा और जे की जगह भी 1 रखूँगा। तो मापांक हमेशा नेगेटिव वैल्यू को क्या बना देता है? पॉजिटिव। तो कितना माना जाएगा निकल के? 1/2। ऐसे ही बच्चों मैं अन्य अवयवों की निकालूंगा वैल्यू, A12 की, A13 की, A21, A22 और A23। तो मापांक हमेशा जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको फिर से किसकी बना देगा? प्लस की। अब जो भी अपने पास ये सारी वैल्यू आई है, इन सबको ऊपर जो माना गया समीकरण था उसमें उठा के मैं रख दूंगा।